तुम कभी महसूस करते हो कि जो चीजें तुम्हारे जीवन को रंगीन बनाती थीं, आज वही तुम्हें खाली और बोझिल लगती हैं? जो किताबें तुम्हें आनंद देती थी, जो गीत तुम्हें थिरकने पर मजबूर करते थे, जो खेल तुम्हें जीत का स्वाद दिलाते थे, अब वे सब फीके लगते हैं। तुम डरते हो क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कहीं अंदर का कोई हिस्सा मर गया लगता है। यह भ्रम और डर, यह खालीपन तुम्हारे भीतर की आवाज है जो कहती है अब वही पुराना नहीं है। यह सुनना मुश्किल है ना? लेकिन सुनो, इसमें कोई गलती तुम्हारी नहीं है। तुम अलार्म बजा रहे हो अपने भीतर के नए सच को। यह वही आवाज है जो तुम्हें तुम्हारे असली होने की ओर खींच रही है। सोचो, तुम्हारी हर रुचि, हर शौक कभी तुम्हारे अहंकार की सेवा करता था। तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी कला, तुम्हारा खेल, ये सब केवल तुम्हें दिखाने के लिए थे तुम किस रूप में खड़े हो। तुम्हारे जीवन के रंगीन पल कभी बाहरी दुनिया को छूने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया को सजाने के लिए थे। अब अचानक वे चीजें जो तुम्हें आनंद देती थीं, वे अप्रासंगिक लगने लगी हैं। और यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह डर, यह खालीपन, यह उलझन, यह सब तुम्हारे भीतर की यात्रा का पहला कदम है। यह तुम्हें भीतर देखने के लिए बुला रही है। तुम पूछते हो, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह केवल चेतना का विस्तार है। यह तुम्हें तुम्हारे असली होने का अनुभव करा रहा है। तुम्हें अब और बहाने नहीं बनानी, कोई दिखावा नहीं करना। तुम्हें अब सिर्फ खुद से मिलना है। तुम्हारे अंदर जो खो गया लगता है, वह केवल वही पुराना मुखौटा है। वह मुखौटा जो तुम्हें दिखाता था कि तुम कौन हो, तुम्हें कितना माना जाता है, तुम्हारा मूल्य क्या है। अब जब वह गिर रहा है तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया, लेकिन यह केवल बदलाव है। पुराने रंग खत्म हो रहे हैं ताकि नए रंग उभर सके। जब तुम उस खाली कमरे में खड़े होते हो, तब आवाज आती है, धीमी, शांत, लेकिन निश्चित। वह कहती है, डरो मत, यही शून्यता है। यही वह जगह है जहां से नई जीवन ऊर्जा उगती है। तुम्हारे हर अनुभव, हर भावना, हर डर, अब उन्हें महसूस करने का समय है। अकेलापन केवल एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की गहराई दिखा रहा है। शोक केवल एक शिक्षक है जो तुम्हें बताता है कि तुम अपने भीतर गहराई से नहीं जुड़े। और भय, वह केवल तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम सच की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो आनंद तुमने कभी बाहर की चीजों में खोजा, वह केवल दिखावा था। जीत, उपलब्धि, मान्यता, ये सब अब तुम्हारे भीतर की आत्मा को नहीं छूते। तुम्हारे भीतर की यात्रा में असली आनंद वही है जो अंदर से उठता है, जो तुम्हें जीने के लिए प्रेरित करता है, न कि दिखावे के लिए। तो जब अगली बार तुम महसूस करो कि तुम्हारी पुरानी रुचियां अब तुम्हें खुश नहीं करती, तो यह समझो तुम सही दिशा में हो। यह वह खालीपन है जहां नए बीज बोने हैं। यह वह शून्यता है जो तुम्हें तुम्हारे असली रंगों से मिलाएगी। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हजारों लोग उसी सफर पर हैं। वे भी महसूस कर रहे हैं कि जो चीजें कभी जीवन को अर्थ देती थी, अब उनकी जगह शांति, मौन और असली आत्मा की खोज ले रही है। तुम सिर्फ एक सवाल पूछो अपने भीतर से, क्या जो मैंने कभी आनंद के लिए किया, वह अब मेरी आत्मा को पोषित कर रहा है या केवल दिखावे के लिए था? इस सवाल का उत्तर तुम्हें अगले कदम की दिशा दिखाएगा। तुम कभी ध्यान दोगे कि जो चीजें तुम्हें आनंद देती थीं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए थीं या केवल तुम्हें दिखाने के लिए? वह चित्र जो तुमने बनाना सीखा, क्या वह केवल तुम्हारे भीतर की सृजनशीलता को दर्शाता था या समाज की नजरों में अपनी पहचान बनाने का माध्यम था? हर रुचि, हर शौक अक्सर केवल मुखौटे बन जाते हैं। तुम वह कलाकार हो, वह खिलाड़ी हो, वह गायक हो, लेकिन क्या तुम वही वास्तव में हो या केवल उस रूप में दुनिया को दिख रहे हो जिसे तुम चाहते हो कि लोग पहचाने? यह मुखौटा तुम्हें सुरक्षा देता है, पहचान देता है और कभी कभी तुम्हें दूसरों के सामने मूल्यवान महसूस कराता है। सोचो, खेल का मैदान या संगीत का मंच, वे केवल आनंद देने वाले स्थान नहीं होते। वे मंच हैं जहां तुम प्रदर्शन करते हो। हर जीत, हर प्रशंसा, हर तालियां, वे सब तुम्हारे अहंकार को पोषित करते हैं। यही कारण है कि जब तुम उस खेल में जीतते हो या उस गीत में उत्कृष्टता दिखाते हो, तुम्हें वह असली खुशी महसूस होती है। लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह बाहर से मिल रही है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा से नहीं आती। यह वह मुखौटा है जो तुम्हें बताता है, देखो मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं। जब यह मुखौटा गिरता है,
तो तुम्हें लगेगा कि आनंद कहीं खो गया है। यही कारण है कि अब तुम पेंटिंग, संगीत या खेल में वही आनंद महसूस नहीं करते। यह गिरावट डरावनी लग सकती है। तुम सोचते हो, क्या मैं अब अपनी रुचियों को खो दूंगा? लेकिन यही वह क्षण है जहां असली खोज शुरू होती है। यह खालीपन तुम्हें यह सिखाता है कि आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यह तुम्हें यह समझने का मौका देता है कि तुम केवल वही नहीं हो जो तुम दुनिया को दिखाते हो। तुम्हारे भीतर का यह जागरण धीरे धीरे काम करता है। जैसे जैसे तुम्हारा मुखौटा गिरता है, तुम्हें महसूस होता है कि असली सृजन केवल भीतर से निकलता है। तुमने जो संगीत बजाया वह केवल तालियां पाने के लिए था। जो चित्र तुमने बनाया वह केवल प्रशंसा पाने के लिए था। और अब जब यह सब महत्वहीन लगने लगता है, तुम्हारा भीतर का वास्तविक संगीत, वास्तविक रंग सामने आने को तैयार होता है। तुम्हें अब समझना होगा कि इस गिरावट में छिपा उपहार है। यह तुम्हें मुक्त कर रहा है। अब तुम वह नहीं बनना चाहते जो दुनिया देखे। अब तुम वह बनना चाहते हो जो तुम हो अंदर से। यह वह जगह है जहां तुम अपनी रुचियों को फिर से खोज सकते हो, पर इस बार वे केवल आत्मा की सेवा के लिए होंगी, अहंकार के लिए नहीं। जब तुम अपने भीतर की इस यात्रा में गहराई से उतरते हो तो तुम अनुभव करोगे कि तुम जो भी करते हो वह केवल तुम्हारी आत्मा की आवाज है। चित्रकला, संगीत, लेखन ये केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि प्राणवायु हैं। वे तुम्हें जोड़ते हैं, संतुलित करते हैं और तुम्हें भीतर से जीने का अनुभव देते हैं। इसलिए अगले बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पुराने शौक अब तुम्हें आनंद नहीं देते, डरना मत। यह गिरावट तुम्हें यह दिखा रही है कि तुम तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने के लिए। यह केवल मुखौटा गिरने की प्रक्रिया है और उसके बाद तुम वह बनोगे जो तुम वास्तव में हो, स्वतंत्र, सृजनशील और आत्मा से जुड़ा। तुम्हारे भीतर यह सवाल उठता है, क्या जो आनंद मैंने कभी खोजा वह केवल दिखावा था या मेरी आत्मा को पोषित करता था? इस सवाल का उत्तर तुम्हें अगले कदम की दिशा दिखाएगा। और याद रखो, यह यात्रा अकेली नहीं है। हर व्यक्ति उसी खोज में है, हर आत्मा उसी शून्यता से गुजर रही है। तुम अचानक महसूस करते हो कि जो चीजें कभी तुम्हारे जीवन को आनंद देती थीं, अब वे फीकी लग रही हैं। वह किताबें, खेल, संगीत, चित्रकला, वे सब अब तुम्हें वैसे नहीं छूते जैसे पहले छूते थे। पहले यह अनुभव डराता था। तुम्हारे भीतर सवाल उठता है, क्या सब खत्म हो गया? लेकिन सुनो, सब खत्म नहीं हुआ। यह केवल जागरण की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कह रही है, पुराना अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। भीतर झांको, वहां कुछ नया खोजो। यह शून्यता, यह खालीपन पहली बार तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखा रहा है। यह वह स्थान है जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिल सकते हो। पहले तुम केवल बाहर की चीजों में खुशियां खोजते थे, पुरस्कार, मान्यता, तारीफ। अब यह सब महत्वहीन लगता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मुड़ गया है। शून्यता डरावनी लग सकती है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है, लेकिन यह डर केवल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह कह रही है, डरो मत, यही शून्यता बीज है। यही वह जगह है जहां नए अनुभव पनपेंगे। सोचो, जब तुम खाली कमरे में खड़े होते हो, चारों ओर केवल चुप्पी और अंधेरा है, तुम महसूस करते हो कि जो चीजें कभी तुम्हें पोषित करती थीं, अब वे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही हैं। यह खालीपन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर यह आवाज कहती है, अब तुम्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है। और तुम धीरे धीरे समझते हो कि इस शून्यता में ही असली आनंद छिपा है। तुम्हारे पुराने शौक जो कभी तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे, अब तुम्हें नहीं भा रहे। संगीत, चित्रकला, खेल, वे अब केवल माध्यम नहीं बल्कि प्रतीक बन गए। प्रतीक कि तुम्हारा ध्यान अब भीतर की ओर गया है। यह तुम्हें भयभीत कर सकता है, लेकिन यह वही भय है जो तुम्हें जागरण की ओर ले जाता है। जब तुम इस शून्यता में समय बिताते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि अकेलापन केवल एक दर्पण है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम अपने भीतर की गहराई से दूर थे। यह भय, यह अकेलापन, यह शून्यता सभी तुम्हें भीतर की ओर खींच रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं अब बाहर की चीजों से आनंद पाऊंगा या भीतर झांकने का साहस करूंगा? और यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तुम धीरे धीरे सीखते हो कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। यह शून्यता तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जा रही है। यहां कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है,
केवल तुम और तुम्हारी शांति। इसलिए जब तुम्हें लगे कि पुराने शौक अब तुम्हें आनंद नहीं देते, डरना मत। यह केवल चेतना का विस्तार है। यह वह शून्यता है जहां से तुम अपने असली स्वरूप की खोज कर सकते हो। शून्यता में बैठो, अपने भीतर की आवाज सुनो, महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। हजारों लोग उसी यात्रा पर हैं, वही खालीपन महसूस कर रहे हैं, वही डर झेल रहे हैं, लेकिन वही शून्यता उन्हें उनके असली स्वरूप से मिला रही है। याद रखो, यह सिर्फ खोना नहीं है, यह एक बीज है। यह शून्यता तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है ताकि कुछ नया उग सके। तुम्हारे भीतर का यह नया बीज तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी सृजनशीलता और तुम्हारी आत्मा को जन्म देगा। तुम अब उस गहरे अंधेरे में खड़े हो जहां पहले तुम्हारे शौक और रुचियां तुम्हें रोकती थी। अब कोई संगीत, कोई खेल, कोई चित्रकला तुम्हें वह खुशी नहीं देती। यह अंधेरा डरावना लगता है, लेकिन सुनो, यही वह स्थान है जहां सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम महसूस करते हो यह अंधेरा तुम्हें अकेला छोड़ रहा है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यह केवल भ्रम है। यह अंधेरा तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई से मिलाने के लिए है। यह तुम्हें दिखाता है कि डर, शोक और अकेलापन केवल तुम्हारी सतही परतें थी। अब तुम उन्हें देख रहे हो, उन्हें महसूस कर रहे हो। यह अंधेरा एक शांत नदी की तरह है। नदी का पानी तुम्हें डराता है, लेकिन जब तुम उसमें उतरते हो, तुम महसूस करते हो कि पानी तुम्हें साफ कर रहा है। यह अंधेरा भी ऐसा ही है। यह तुम्हारे भीतर के पुराने घावों, पुराने डर, पुराने दुख को सामने ला रहा है। और जब तुम उनका सामना करते हो तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। तुम्हारे भीतर छिपे भाव, जिन्हें तुमने हमेशा दबाया, अब बाहर आते हैं। कभी कभी वे आंसू बनकर आते हैं, कभी कभी खालीपन की भावना बनकर। यह कठिन है, लेकिन यही वह अनुभव है जो तुम्हें असली बनाता है। तुम अपने डर का सामना करते हो। अकेलापन तुम्हें दिखाता है कि तुम अपने भीतर से कितने दूर थे। शोक तुम्हें बताता है कि तुमने अपनी भावनाओं को अनदेखा किया। और भय तुम्हें चेतावनी देता है कि अब तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें अब समझना होगा कि यह अंधेरा केवल तुम्हारी आत्मा का शिक्षक है। यह तुम्हें पुराने मुखौटे, पुराने ढांचे, पुराने विश्वास तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यही वह मार्ग है जहां से तुम्हारा असली प्रकाश उभरता है। तुम महसूस करोगे कि अब किसी बाहरी चीज से आनंद प्राप्त करना कठिन है। ये इसलिए नहीं कि आनंद खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर है। यह तुम्हें अपने असली स्वभाव, अपनी सच्ची सृजनशीलता और अपने भीतर की शांति से जोड़ रहा है। सोचो, तुम अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हो। चारों ओर केवल चुप्पी है। कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, केवल तुम और तुम्हारी संवेदनाएं। यह वह जगह है जहां तुम सीखते हो कि तुम केवल अपने शौक या उपलब्धियों से नहीं हो। तुम उस गहराई से हो जो इस अंधेरे में जाग रही है। और जब तुम धीरे धीरे इस अंधेरे में समय बिताते हो, तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति उसी अंधेरे से गुजर रहा है। हर आत्मा उस शून्यता में अपने भीतर की खोज कर रही है। यह अंधेरा डरावना है, लेकिन यह तुम्हें भीतर की ओर खींचता है। यह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी सृजनशीलता और तुम्हारी आत्मा से मिलाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, डरना मत। यह केवल तुम्हारे भीतर के अंधेरे का स्वागत है। इसमें बैठो, अपने भीतर की आवाज सुनो और महसूस करो कि यह अंधेरा तुम्हें भीतर की ओर खींच रहा है। यही वह अनुभव है जो तुम्हें असली बनाता है। यही वह जगह है जहां से तुम नए प्रकाश, नई ऊर्जा और नई जीवन ऊर्जा प्राप्त करोगे। तुम अब उस अंधेरे और शून्यता से निकलते हो। पुराने शौक जो कभी तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे, अब तुम्हें नहीं रोकते। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में खिलने लगती है। सोचो, जब तुम चित्रकला करते हो, संगीत बजाते हो या लिखते हो, अब यह केवल दिखावे के लिए नहीं है। यह केवल पुरस्कार, प्रशंसा या मान्यता पाने के लिए नहीं है। यह केवल तुम्हारी आत्मा की आवाज है। हर रंग, हर नोट, हर शब्द अब तुम्हें भीतर से जीने का अनुभव देता है। तुम्हें लगेगा कि समय धीमा हो गया है। हर गतिविधि में पूर्णता है। अब तुम खेल नहीं खेल रहे, तुम सिर्फ खेल में हो।
तुम चित्र नहीं बना रहे, तुम रंगों के साथ हो। यह अंतराल, यह शांति तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यही असली सृजनशीलता है। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें बाहर से खुशी देती थीं अब आवश्यक नहीं है। अब आनंद केवल भीतर से उभरता है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें जोड़ती है, संतुलित करती है और तुम्हें जीवित महसूस कराती है। शायद तुम्हें नए शौक मिले, प्रकृति में चलना, ध्यान करना, कविता लिखना, मौन में बैठना। ये सब तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए है। ये गतिविधियां तुम्हें भीतर से पोषण देती हैं, तुम्हारे भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलती हैं। सोचो, तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवाओं की खुशबू, ये सब तुम्हें याद दिलाती हैं कि जीवन केवल बाहरी चीजों में नहीं है। यह अनुभव है, यह जीने का तरीका है। यह वही सृजनशीलता है जो तुम्हारे भीतर से उठती है, बिना किसी दिखावे या प्रदर्शन के। तुम अब समझते हो कि आनंद केवल परिणाम में नहीं है, आनंद अब प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया तुम्हें जीवन की गहराई से जोड़ती है। यह तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम केवल अपने शौक, अपनी उपलब्धियों या अपनी भूमिका नहीं हो। तुम वह गहराई हो, वह ऊर्जा हो, वह जीवन हो जो इन सब के पार है। और जब तुम इस सृजनशीलता में समय बिताते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जीवन केवल प्राप्ति का नाम नहीं है, यह केवल प्रदर्शन का नाम नहीं है। जीवन केवल जीने का नाम है। और यही वह आनंद है जो स्थायी है, यही वह खुशी है जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि देती है। अब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी रुचियां, तुम्हारे शौक, तुम्हारी गतिविधियां वे केवल साधन हैं। साधन तुम्हें भीतर की ओर खींचते हैं। यह वही बीज है जो तुम्हारे भीतर बोया गया है। यह वही बीज है जो नई पहचान, नई ऊर्जा और नई जीवन दिशा पैदा करेगा। इसलिए जब तुम्हें लगे कि पुराने शौक अब तुम्हें आनंद नहीं देते, समझो कि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें भीतर की ओर बुला रही है। यह तुम्हें सिखा रही है कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। और जब तुम भीतर झांकते हो, तुम्हें वह स्वतंत्रता, वह सृजनशीलता, वह शांति मिलती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। तुम अब उस यात्रा के अंतिम चरण में हो। पुराने मुखौटे गिर चुके हैं, पुराने शौक अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर है और तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। अब तुम जो भी करते हो वह केवल जीवित रहने और जीने के अनुभव के लिए है। चित्रकला, संगीत, लेखन या प्रकृति में चलना, अब यह केवल प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। यह तुम्हें भीतर से पोषण देता है, तुम्हें जोड़ता है और तुम्हें वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। तुम महसूस करते हो कि जीवन अब पहले जैसा नहीं है। अब बाहरी मान्यता या प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। अब केवल मौन, केवल अनुभव, केवल जीवन की गहराई है। यह वही शांति है जिसे तुम हमेशा खोजते रहे हो, लेकिन उसे खोजने का मार्ग पहले मुखौटों और शौकों से होकर गुजरता था। याद रखो, यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे हुआ। पहले तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों पर था, फिर भीतर की ओर। पहले डर और शून्यता थी, अब सृजनशीलता और आनंद है। यह वही यात्रा है जो हर आत्मा को करनी होती है। तुम अब समझते हो कि आनंद केवल परिणामों में नहीं है, आनंद अब प्रक्रिया में है। आनंद अब मौन में है, शून्यता में है और भीतर की गहराई में है। यह वही आनंद है जो स्थायी है, वही आनंद है जो तुम्हें सच में जीवित महसूस कराता है। सोचो, जब तुम नदी के किनारे खड़े हो, पत्तों की सरसराहट सुनते हो, पानी की आवाज में खो जाते हो, तुम महसूस करते हो कि जीवन केवल जीने का नाम है। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं। यह शांति, यह स्वतंत्रता, यह आत्मा का आनंद तुम्हारे भीतर है। अब तुम अपने पुराने अनुभवों को भी देख सकते हो, भले ही वे कभी तुम्हें रोकते थे या तुम्हारा अहंकार पोषित करते थे। तुम समझते हो कि वे सब बीज थे, बीज जो तुम्हें भीतर की ओर खींचते थे, बीज जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करते थे। और अब जब तुम पूरी तरह जाग चुके हो, तुम्हारे भीतर नए बीज उग रहे हैं। इस यात्रा का संदेश सरल है। तुम केवल अपने शौक या उपलब्धियों से नहीं हो, तुम उस गहराई हो, वह जीवन हो, वह आनंद हो जो हमेशा भीतर रहता है।
पुराने मुखौटे गिर सकते हैं, पुराने शौक फीके पड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा असली अनुभव स्थायी है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जीवन फीका या शून्य है, याद रखो, यह केवल तुम्हें भीतर की ओर बुला रहा है। यह शून्यता तुम्हारे भीतर नए बीज बो रही है। यह तुम्हें स्वतंत्रता, सृजनशीलता और वास्तविक आनंद दे रही है। तुम अब अपने जीवन के नए चरण में हो। यह वह चरण है जहां तुम सच में जीते हो, जहां तुम्हारा आनंद भीतर से उठता है और जहां तुम केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए जीवन जीते हो। याद रखो, यह यात्रा अकेली नहीं है। हर आत्मा इसी रास्ते पर है, और जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने अंधेरे और शून्यता से गुजरते हो, तुम अनुभव करते हो कि असली आनंद केवल भीतर है। शांत बैठो, महसूस करो और अपने भीतर के नए जीवन को अपनाओ। यही वह गहराई है, यही वह सृजनशीलता है और यही वह आनंद है जो स्थायी है।